नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूक्रेन और रशिया युद्ध में चल रहे एक इंटरेस्टिंग घटनाक्रम के बारे में। किस तरह से टेक्नोलॉजी युद्ध के समय में इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी की लड़ाइयां केवल मिलिट्री के बीच में नहीं बल्कि कॉर्पोरेशंस और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी लड़ी जाती हैं। यह इसका एक प्राइम एग्जाम्पल होगा। तो यूक्रेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इलॉन मस्क से मदद मांगी है। यस, द यूएस बिलियनेयर इलॉन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं, इनसे मदद मांगी गई है और इन्होंने मदद देने का वादा भी कर दिया है। क्या मदद मांगी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको लड़ाई पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूं। तो देखिए, रशिया की मिलिट्री ने यूक्रेन पर हमला किया था। एक ही दिन में किएव शहर के बाहर तक पहुंच भी गए थे। डिप्लोमेसी की चर्चा हुई थी थोड़ी सी, लेकिन डिप्लोमेटिक टॉक शुरू नहीं हो पाई है। और अभी स्थिति यह है, एज ऑफ 27 फरवरी मॉर्निंग, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो देखिए जो शेडेड एरियाज हैं, यहां पर रशियन आर्मी पूरी तरह से यूक्रेन में एंटर कर चुकी है। 3 दिशाओं से किए गए इस हमले में रशियन आर्मी कई बड़े यूक्रेनियन सिटीज तक पहुंच चुकी है, स्पेशली हियर इन द कैपिटल किएव, यहां खार्किव में, और यहां दक्षिण में ओडेसा के पास खेरसोन जैसे शहरों में। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि शायद आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तब तक किएव में रशियन झंडा फहरा रहा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ है। इन द पास्ट 3 डेज द यूक्रेनियन पीपल एंड द यूक्रेनियन आर्मी, इन लोगों ने रशिया को जबरदस्त टक्कर दी है। यूक्रेन की सरकार ने नागरिकों को बंदूकें थमा दी और उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद सड़कों पर उतरकर यह साबित कर रहे हैं कि हम रशिया को कड़ी चुनौती देंगे। बाय द वे, रशिया ने इस हमले का बहाना क्या बनाया है? डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, ये इनका लक्ष्य है। तो फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई कुछ हफ्तों तक डेफिनेटली चलने वाली है और किएव और अन्य यूक्रेनियन शहर इतनी आसानी से रशिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जो भी अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको पाथफाइंडर पर मिल जाएंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जिनको आप नोट्स के रूप में इस्तेमाल करें, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आज रात 8 बजे मेरी इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज की नई क्लास होने वाली है एट 8 PM। इसमें आइए और देखिए कि हिस्ट्री की तैयारी आपकी कितनी है, कितनी नहीं है। क्लास का लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। 26 फरवरी को यूक्रेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव ने एक अनूठी रिक्वेस्ट ट्विटर पर सामने रखी। इन्होंने इलॉन मस्क को ट्वीट करते हुए कहा कि आप यूक्रेन और रशिया दोनों को स्टारलिंक कनेक्टिविटी दीजिए, क्योंकि यूक्रेन में तो इंटरनेट खत्म होने की स्थिति बन सकती है। यूक्रेन का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो ऐसे में हमें इंटरनेट चाहिएगा सैटेलाइट के माध्यम से। और रशिया में जो नागरिक अपने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो व्लादिमीर पुतिन के इस हमले के खिलाफ हैं, उनका इंटरनेट एक्सेस कट ऑफ करने की बात चल रही है। तो ऐसे में उन्हें भी इंटरनेट मिले, रशिया के लोग अपनी बात को दुनिया के सामने रख पाएं, तो आप इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए इन दोनों देशों को। ये खतरा बिल्कुल है कि जैसे जैसे रशिया का ये आक्रमण धीमा पड़ता जा रहा है, इट इज बीइंग डिलेड ड्यू टू द यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, तो वो कोशिश करेंगे कि यूक्रेन का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हो जाए और उससे यूक्रेन अंधकार में चला जाए। आज के समय में इंटरनेट बंद होना अंधकार में ही है। फिर उनके राष्ट्रपति वो सेल्फी वीडियोस कैसे पोस्ट करेंगे, लोगों का मोराल कैसे बढ़ाएंगे? तो ऐसे में इंटरनेट जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती है और जारी रखना जरूरी भी है। इसीलिए यूक्रेन के इस मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनी से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें हेल्प कीजिए, चाहे वो इंटरनेट सुचारू रूप से चलाने में हो या फिर फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज को रशिया का कंटेंट ब्लॉक करने के लिए कहा गया हो। अब सवाल यह आता है कि आखिर इलॉन मस्क यूक्रेन में इंटरनेट कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसने कई हजार सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर रखे हैं और ये स्टारलिंक सैटेलाइट एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं हमारी धरती के चारों तरफ, और ये धरती के हर कोने कोने तक इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्पेसएक्स का, इलॉन मस्क का। 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2021 में इसमें तेजी से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। तो अभी तक एज ऑफ फरवरी 2022 ये 1700 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। इनका टारगेट 40,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है, लेकिन अभी तक 1700 सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया के कई देशों में ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को दे चुके हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये सैटेलाइट से सीधा धरती पे इंटरनेट बीम किया जाता है। तो आपको इंटरनेट के लिए किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, किसी वायर की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने घर को सैटेलाइट से कनेक्ट करना है वाया अ सिंपल डिश। तो इस प्रकार की डिश ये कंपनी बेचती है, जैसा कि आप लोगों के घर में टाटा स्काई या अन्य टीवी केबल के लिए जो डिश लगी रहती है, उस प्रकार की एक छोटी सी डिश लगाकर अपने घर की छत पर आप इन सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली घर पर इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। स्टारलिंक का ये इंटरनेट उन जगहों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो रेगिस्तान के बीचों बीच हो या फिर पहाड़ों में बर्फ में रह रहे हो। तो इन लोगों को केवल अपने घर के बाहर एक छोटी सी ये डिश लगानी है और इन्हें इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि इन एरियाज में जनरली मोबाइल भी नहीं चलता है। इंटरनेट तो दूर की बात है, आपको यहां पर मोबाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी जहां पर आबादी नहीं होती है। एंड इट इज ऑब्वियस, जहां पर आबादी नहीं है, जहां
पैसा नहीं है वहां पर कोई भी मोबाइल कंपनी क्यों इंटरनेट के टावर्स लगवाएगी, क्यों अपने मोबाइल टावर लगाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ये स्टारलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, जो गरीब देश हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ना के बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे रिस्क रहते हैं, तो इन देशों में भी स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया जाता है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही टोंगा नाम का एक देश है अफ्रीका में, वहां पर स्टारलिंक की सुविधा चालू हो गई है। तो अभी अगर आप यूएस या कनाडा जैसे देशों में रहते हैं तो आप सीधा इनकी वेबसाइट पर जाकर ये डिश ऑर्डर कर दीजिए, ये डिश आपके घर पर आ जाती है, सिंपल इसको लगाओ, राउटर के साथ कनेक्ट करो और आपके घर पर इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही सोचकर ये मिखाइलो फेडोरोव ने रिक्वेस्ट करी इलॉन मस्क को, और आज सुबह इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि बिल्कुल स्टारलिंक सर्विस इज नाउ एक्टिव, मोर टर्मिनल्स एंड रूट। तो इसका क्या मतलब है, क्या यूक्रेन में इंटरनेट चालू हो गया है? तो हाइपोथेटिकली यस, स्टारलिंक की सुविधाएं अभी तक यूक्रेन में नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले भारत में भी कोशिश करी गई थी, लेकिन यहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी अलाउ नहीं करता है, तो भारत सरकार ने स्टारलिंक की सुविधाओं को टेम्परेली अभी उस पर रोक लगा रखी है, उसे ओके अप्रूवल नहीं दिया गया है। तो देखिए ये सैटेलाइट्स यूक्रेन के काम आएंगे डेफिनेटली। यूक्रेन का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रशिया के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, केबल काट दी जाती है, तो फिर ये स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है पूरे देश में। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सारी डिशेस जो हैं जो घर पे लगानी जरूरी होती है, ये कहां से आएंगी? तो स्टारलिंक डिश स्टेशंस जो हैं ये पूरे देश में अभी नाम मात्र के हैं। मान लो कि 4-5 स्टेशन फटाफट लगा भी लेते हैं, यूक्रेन की गवर्नमेंट के ऑफिस में लग जाते हैं, मान लो राष्ट्रपति के ऑफिस पर लगा दिया, ठीक है, वहां पर इंटरनेट आ जाएगा, लेकिन आम जनता तक इसको पहुंचाना एक बहुत लंबा काम है। डिलीवरी, उसको ऑर्डर करना एकदम से नहीं हो सकता, और वो भी ऐसे देश में जहां पर युद्ध चल रहा है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी वैसे भी स्टारलिंक की पब्लिक सेवाएं जो हैं वो पिछले साल ही स्टार्ट हुई हैं, आई थिंक जुलाई या अगस्त के महीने में उन्होंने पब्लिकली सर्विसेज को चालू किया था। तो अभी 6 महीने में तो वो चंद देशों तक ही पहुंचे हैं, अभी वो दुनिया के हर देश तक वैसे भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन ये बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी लड़ाई में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के नेता अब एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रशियन ऐप्स को या रशियन यूजर्स को ऐप स्टोर से ही ब्लॉक कर दो, ताकि उनके बिजनेसेस को नुकसान हो, रशिया के लोगों का ऐप स्टोर का, इंटरनेट का एक्सेस कट ऑफ किया जाए। इसी प्रकार से फेसबुक भी कई रशियन स्टेट ओन्ड मीडिया कंपनीज के पेजेस को ब्लॉक कर रहा है, और आज सुबह गूगल ने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, रशिया की स्टेट ओन्ड मीडिया कंपनी आरटी, रशिया टुडे को डीमोनेटाइज कर दिया है। यानी कि आरटी अब पैसा नहीं कमा सकती गूगल एड्स के माध्यम से, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे भी अब उन्हें एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो अगर आप आरटी के यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो वहां पर अब एड्स वगैरह रन नहीं हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को हर्ट करेगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है सरकार के, अगर आप पूरे लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर्ट करती हैं, और हो सकता है कि और बड़े स्तर पर बैन लगाए जाएं। तो आप नोटिस करेंगे कि 21वीं सदी का ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये अब केवल देशों तक सीमित नहीं है, ये कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो गूगल, फेसबुक, स्पेस एक्स, दीज आर ऑल टेक जायंट्स। तो ये टेक जायंट्स भी अब इस प्रकार के युद्ध में इन्वॉल्व है, जहां डायरेक्टली इनका देश लड़ नहीं रहा है। अभी यूएस तो इस युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये हमें बताता है कि कॉर्पोरेशंस कितने ज्यादा बड़े हैं, कितने पावरफुल हैं, एंड दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम रोल इन द इवेंट्स ऑफ वॉर एज वेल। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। फॉर दैट यू विल नीड अ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, तो नीचे पहले कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन अवेल करो, और मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का लाइव कोर्स मेरा अभी ऑनगोइंग है प्लस प्लेटफॉर्म पर, यू कैन ज्वाइन दैट। ऑप्शनल के भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर हफ्ते नए बैचेस हमारे बनते हैं, यू कैन ज्वाइन दीज। कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स या ऑफर से रिलेटेड, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इट इज स्पेशली देयर फॉर माई सब्सक्राइबर्स, माई लर्नर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग उपलब्ध होगी। ईएमआई ऑप्शन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स और सीसैट के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी है, इसका भी फायदा उठाइए। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।